सिद्धं शुद्धं पर्णमीय जडिन्दवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवणं बोच्छम्। गवर्नमेंट सार जीव कांड के आधार पर हमारी चर्चा जो 20 प्ररूपणाएं हैं उन प्ररूपणाओं पर चल रही है। जो कुछ सेलेक्टेड गाथाएं हैं, उन सेलेक्टेड गाथाओं के आधार पर ये चर्चा हमारी गतिमान है। कुछ जो प्ररूपणाएं हैं उनमें जो सरलीकरण की दृष्टि से और महत्व की दृष्टि से गाथाओं की चर्चा हम कर रहे हैं। उनमें जो गणित की मुख्यता वाली गाथाएं हैं वो गाथाएं हम अपना चर्चा में नहीं ले रहे हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। पिछली कक्षा में 201 नंबर की गाथा तक हमारी चर्चा हुई थी। ठीक है, 201 नंबर की गाथा काय मार्गणा है, मेरे ख्याल से काय मार्गणा के अंतर्गत चर्चा हमारी चल रही है। 201 प्रकरण क्या था 201 नंबर की गाथा में कि जो जीव हैं, कौन से स्थावर जीव, उनके शरीर की आकृतियां कैसी होती हैं। ठीक है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक, 6 काय के जीव होते हैं। 6 काय में से 4 काय के जीवों की शरीर की आकृति तो निश्चित होती है और 2 काय हैं उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, पृथ्वी का एक मसूर की बिंदु, मसूर की दाल की भांति, जल का एक जल की जैसे बिंदु होती है उसके आकार की, अग्नि का एक जीव के शरीर का आकार सुइयों के समूह के समान और वायु का एक जीव के शरीर की आकृति ध्वजा के समान होती है। और शेष वनस्पति कायक और त्रस कायक जीव हैं, इनके विभिन्न प्रकार का स्वशरीर प्रमाण आकार होता है। ये चर्चा हमने 201 नंबर की गाथा में पढ़ी। अब यदि जीव अशरीरी होना चाहता है, इन काय से मुक्त होना चाहता है, जब तक जीव को काय है, शरीर है, तब तक वो संसार में है, संसारी कहलाता है। तो काय से मुक्त होने का क्या उपाय है वो 203 नंबर की गाथा में आता है। उसकी चर्चा 203 नंबर की गाथा में की गई है। ठीक है, गाथा पाठ करेंगे। जह कंचन मग्गिगयम् मुञ्चैकिट्टेण कालियायेय तह काय बंध मुक्का अकाइया झाण जोगेण। इसमें शब्द है जह और तह। जह माने जिस प्रकार से, तह माने उसी प्रकार से। जह शब्द दृष्टांत का द्योतक है, दृष्टांत दिया गया है, और तह शब्द में सिद्धांत बताया गया है। सिद्धांत क्या है? झाण जोगेण, ध्यान के योग से। जब जीव ध्यान में स्थित होता है, निर्विकल्प होता है, मोह राग द्वेष के विकल्पों के पार होता है, उसको ध्यान बोलते हैं। जब ध्यान शब्द मोक्ष के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है तो उसको शुक्ल ध्यान समझना चाहिए या फिर परम ध्यान समझना चाहिए। वहां पर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान का काम नहीं। ठीक है, झाण जोगेण, ध्यान के योग से जीव क्या होता है? काय बंध मुक्का, काय से मुक्त होता है और बंध से मुक्त होता है। काय और बंध से मुक्त होता है
और क्या बनता है, अकाया, अकायक बन जाता है। अकायक माने अशरीरी बन जाता है ध्यान के योग से। ध्यान की उपमा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, कंचनम अज्ञियम। कंचन है आत्मा, अग्नि है ध्यान। ठीक है। मुच्चई माने मुक्त हो जाता है, किट्टेण कालियाए, किट्ट कालिमा से मुक्त हो जाता है। किट्ट और कालिमा से मुक्त किसके योग से होता है, स्वर्ण अग्नि के योग से। वैसे ही जीव बंध और शरीर से मुक्त किसके योग से होता है, तो ध्यान के योग से होता है। इसलिए इंद्रिय और काय से मुक्त होना है तो जीव को ध्यान का आश्रय लेना चाहिए। और ध्यान कब होता है कि जिस जीव का ध्येय निश्चित है उस जीव को सहज ध्यान होता है। ध्येय निश्चित होने पर सहज ध्यान होता है, और ध्येय का निश्चय ना हो तो जीव को ध्यान नहीं होता है। ठीक है। तो ध्यान सहज होता है, ध्येय के निश्चित होने पर ही होता है। और जो लोग एक्सरसाइज करवाते हैं, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे आंखें कर लो, ऐसा शब्द बोलो, तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान सहज होता है। मुनि भगवंतों को सहज ध्यान होता है, अरहंतों को विहार करते हुए भी सहज ध्यान होता है, दिव्य ध्वनि कहते समय भी सहज ध्यान होता है। तो ध्यान के लिए कोई विशेष बाहरी अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान में झलकते हुए पदार्थों के प्रति मोह राग द्वेष से मुक्त हो जाना ही ध्यान अवस्था है। और ऐसा ध्यान अंतर्मुहूर्त काल होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है, और इसी ध्यान की निरंतरता से सिद्ध पद भी प्रकट होता है। तो ये इन काय से मुक्त होने का उपाय बताया है। ठीक है। अब जो आगे की गाथा आपके सिलेबस में है, 233 नंबर की गाथा है। 233 नंबर की गाथा में क्या समझाया गया, काय मार्गणा चल रही है ना, तो विक्रियक शरीर, विक्रिया, तो देव और नारकी तो सहज विक्रियक होते ही हैं, ये हमको पता है। पृथक अपृथक विक्रियाओं से सहित होते हैं। नारकी जीव भी विक्रिया करते हैं, देवगति के जीव भी विक्रिया करते हैं। क्या मनुष्य और त्रियंच गति के जीवों में भी विक्रिया होती है, उसकी चर्चा 233 नंबर की गाथा में की गई है। ठीक है। 233 नंबर गाथा निकाल लीजिए। योग मार्गणा के अंतर्गत है। हाँ, हाँ जी, गाथा पढ़ेंगे। बादरते उबाऊ, बादरते उबायु, पंचिंदिय पुण्यगा विगुवंती, पचिन्दिये पुंगवादिगुवदन्ति, ओरालियम शरीरम, विगुवगप्पम हवे जेसिम, हाँ देखो, औदारिक शरीर वाले त्रियंच और मनुष्यों को भी उनके जो शरीर हैं वो विक्रिया रूप परिणमित होते हैं, विक्रिया रूप परिणाम आते हैं उनको। वैक्रियक शरीर नहीं है, शरीर है औदारिक, लेकिन विक्रिया उनमें होती है। विक्रिया किस प्रकार की होती है, मूल शरीर दो भागों में विभाजित हो जाना, अथवा एक ही शरीर की आकृति में परिवर्तन हो जाना, यानी नियत आकृति का ना रहना, उसको विक्रिया बोलते हैं। तो इन औदारिक शरीरों में विक्रिया होती है, उसकी लिस्ट यहाँ बताई गई है। तेज कायिक यानी अग्निकायिक जीव। अग्निकायिक जीव दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म अग्निकायिक जीव हैं, उनमें उनका भी शरीर औदारिक है, लेकिन उसमें विक्रिया नहीं होती है, वो विक्रिया रूप परिणमित नहीं होते हैं। तो कौन से होते हैं, बादर अग्निकायिक जीव। ऐसे ही बादर वायुकायिक जीव, इनमें इनके शरीर की जो आकृति है वो परिवर्तित होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, विक्रिया बोलते हैं। लेकिन कौन सी विक्रिया होती है, दो नहीं हो जाते शरीर,
दो शरीर नहीं हो, जैसे नारकी जीव है ना, उनको पृथक विक्रिया होती है, शरीर से ही अस्त्र शस्त्र बना लेते हैं, शस्त्र को फेंक भी देते हैं, फिर वो वापस उसके शरीर में जुड़ जाते हैं। देवगति के जीव भी मूल शरीर उनके देव विमान में रहता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि में या कृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन के लिए उनका शरीर विक्रिया करके, पृथक विक्रिया करके निकल करके आता है, इसको पृथक विक्रिया बोलते हैं। मूल शरीर का ही आकृति में परिवर्तन होना, इसको अपृथक विक्रिया बोलते हैं। और मूल शरीर से भिन्न हो जाना शरीर का, इसको बोलते हैं पृथक विक्रिया। ठीक है, इस प्रकार पृथक और अपृथक विक्रिया दो प्रकार की विक्रिया होती है। जैसे चक्रवर्ती के संबंध में भी हम सुनते हैं ना कि चक्रवर्ती अपने मूल शरीर में भी रहता है और उसका विक्रिया रूप परिणमित शरीर उसकी 96,000 जो स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, उनके पास वो रहता है। तो ये पृथक विक्रिया चक्रवर्ती को होती है। ठीक है ना। तो बादर, अग्नि और वायु का एक जीव संगी पर्याप्तक पंचेंद्रिय त्रियंच तथा मनुष्य भोग भूमि त्रियंच भोग भूमिज मनुष्य अपने अपने औदारिक शरीर को विक्रिया रूप परिणमाते हैं, यानी इनके औदारिक शरीर में विक्रिया रूप परिणमित होने की विशेषता होती है। इसकी लिस्ट यहाँ सूची में दी गई है। वैक्रियक शरीर का परिणमन इसमें होता है, देव और नारकियों में पृथक अपृथक विक्रिया होती है। लेकिन औदारिक शरीर का भी परिणमन किस प्रकार से होता है कि बादर और अग्नि कायक, बादर जो अग्नि कायक और वायु कायक जीव हैं, उनमें भी अपृथक विक्रिया होती है, माने मूल शरीर में ही आकृतियां भिन्न भिन्न हो जाती हैं। ठीक है। और चक्रवर्ती के सिवाय शेष जो मनुष्य हैं और संगी पंचेंद्रिय त्रियंच है, उनमें भी अपृथक विक्रिया होती है। जैसे आप देखते हैं कि विष्णु कुमार मुनि, तो मूल शरीर उनका इतना बड़ा कर दिया उन्होंने विक्रिया रिद्धि से, तो उनका मूल औदारिक शरीर इतना बड़ा हो गया। लेकिन उनमें चक्रवर्ती में पृथक विक्रिया भी होती है, माने मूल शरीर के अलावा भी वो अपने शरीरों की रचना उसकी हो जाती है, पृथक विक्रिया। शेष मनुष्यों में अपृथक विक्रिया ही होती है, यानी मूल शरीर को ही छोटा करना, बड़ा करना, या अन्य रूप परिणमित करा लेना। विद्याधर आदि होते हैं, वो भी अपने शरीर को उस रूप परिणमित करवा लेते हैं। ठीक है। तो कर्म भूमि में चक्रवर्ती के सिवाय जितने मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय त्रियंच हैं, उनमें अपृथक विक्रिया होती है औदारिक शरीर में। चक्रवर्ती है, उसको पृथक और अपृथक दोनों प्रकार की विक्रियाएं होती हैं। और भोग भूमि का मनुष्य और त्रियंच है, उसमें भी पृथक और अपृथक दोनों प्रकार की विक्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार से औदारिक शरीर में भी वैक्रियकवत परिणमन होता है, उसका यहाँ पर भाव वासना या ज्ञान कराया गया है। ठीक है। थोड़ा विशेष विशेष प्रकरण है, मतलब जानकारी में जो चीजें नहीं है उनको, उनकी जानकारी इन गाथाओं के माध्यम से कराई गई है। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? चलिए, अब वेद मार्गणा के संदर्भ में 271 नंबर की गाथा है। वेद, वेद हम स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये आपने सुने पढ़े होंगे। अब जीव को जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद होता है, तो इसमें दो जगह आप इनको पढ़ते हैं। घातिया कर्मों में जब हम देखते हैं तो चारित्र मोहिनी के उदय से जो 25 प्रकार का चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां हैं 25 वेद वाली, उसमें स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 3 वेद हैं। इसी प्रकार से नाम कर्म के अंतर्गत भी स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 3 प्रकार की शरीर रचना। तो इसको एक को बोलते हैं, जो अघातिया कर्म के उदय से होता है, नाम कर्म के उदय होता है, उसको द्रव्य वेद बोलते हैं। और जो चारित्र मोहिनी के उदय से होता है उसको भाव वेद बोलते हैं। बात ख्याल में आई? हेमलता जी? जी सर। घातिया कर्मों के अंतर्गत वेद और अघातिया कर्मों के अंतर्गत वेद। ठीक है। जी जी। हाँ, तो इसकी जो ये प्रकरण है, ये यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। आपको अगर ध्यान में आए तो तत्वार्थ सूत्र का 10वें अध्याय का अंतिम सूत्र, उसमें सिद्धों के भेद किए गए हैं, तो लिंग की अपेक्षा से भी भेद किए गए हैं। तो कोई ऐसा कह सकता है कि भाई सिद्ध भगवान तो पुल्लिंग माने मनुष्य
माने क्या कहना चाहिए, नर ही मुक्ति को जाते हैं, स्त्रियां मुक्ति को नहीं जाती हैं, नपुंसक मुक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं, तो सिद्धों में वेद की अपेक्षा से कैसे भेद हो सकता है? तो द्रव्य वेद की अपेक्षा से तो पुरुष वेद ही हैं, लेकिन भाव वेद की अपेक्षा से उनको स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये तीनों वेद घटित होते हैं। कब घटित होते हैं? कि पूर्व में जब अंतिम, जब कहना चाहिए कि चारित्र मोहिनी का 9वें गुण स्थान में जब क्षय किया था, तो अंतिम जो उदय था जिस वेद का, स्त्री वेद, पुरुष वेद या नपुंसक वेद में से जिस वेद का उदय था, उस वेद की अपेक्षा से भी सिद्धों में भेद किए जाते हैं। तो वो प्रकरण यदि आपको ध्यान में होगा तो आप उस प्रकरण को यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, 277 नंबर की गाथा। चलिए गाथा पढ़ते हैं। 271 सॉरी, 271 नंबर की गाथा। गाथा निकली? हाँ, वेद मार्ग नाम। चलिए गाथा पढ़ते हैं। पुरुषिच्छ संड वेदो दयेन पुरुषिच्छ संडो भावे रामोदयेन दव्ये पायेण समा कहिं विषमा। चलो 272 गाथा भी पढ़ लेते हैं, सिलेबस में नहीं है लेकिन युगल गाथाएं हैं, सरल भी है। वेद सुदीर्णाये परिणामस्यः वेज्य सम्मोहो सम्मोहेन न जानति जीवो हि गुणं वदो संवा। क्या कहते हैं? पुरुष, पुरुष इच्छी संड, पुरुष माने पुल्लिंग, इच्छी माने स्त्रीलिंग, और संड, संड माने नपुंसक लिंग। वेद उदयेन, इन वेदों का उदय होने पर, क्रमशः पुरुष वेद का उदय होता है तो पुरुष भाव होता है, स्त्री वेद का उदय होता है तो स्त्री भाव होता है, और नपुंसक वेद का उदय होता है तो नपुंसक भाव होता है। ये पहली लाइन में घातिया कर्म की चर्चा की गई। घातिया कर्म में कौन सा? मोहनीय। मोहनीय में कौन सा? चारित्र मोहनीय। और चारित्र मोहनी के जो 3 अंतिम वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, क्योंकि ये जीव के परिणामों के साथ इनका निमित्त नैमित्तिक बना है, चारित्र मोहनी कर्म के उदय का। और शरीर की रचना विशेष होती है, पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर, नपुंसक का शरीर। तो नामोदयेन दव्ये, नाम कर्म के उदय से दव्ये माने द्रव्य वेद होता है, द्रव्य वेद होता है। ठीक है। पायेण समा कहीं विषमा, कहीं कहीं तो द्रव्य वेद और भाव वेद सम होता है, और कहीं कहीं द्रव्य वेद और भाव वेद विषम भी होता है। किस प्रकार से? कि द्रव्य वेद भी पुरुष है, और पुरुष वेदनीय चारित्र मोहनी का उदय होने से उसको पुरुष भाव है, तो इसको बोलते सम। शरीर का आकार स्त्री है, वो नाम कर्म के उदय से, और भाव वेद भी स्त्रीलिंग है, भाव वेद भी स्त्री वेद है, तो इसको सम बोलेंगे। लेकिन शरीर पुरुष का है और भाव वेद स्त्री का है, तो इसको विषम बोलेंगे। तो ये दोनों वेद में क्रॉस रहता है। क्रॉस रहता है माने द्रव्य वेद और भाव वेद मैच नहीं करते हैं, विषम भी होते हैं और सम भी होते हैं। ठीक है, आई बात ख्याल में? प्रीति जी?
जी सर आई। ठीक है। अब ये तत्वार सूत्र का 10वां जो सूत्र है ना, उसका कनेक्शन यहाँ से है, लेकिन श्वेतांबर मत में कैसा मान लिया है कि तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय के अंतिम सूत्र में लिंग की अपेक्षा से भी सिद्धों के भेद हैं, इसलिए स्त्रियां भी मुक्त होती हैं, नपुंसक भी मुक्त होते हैं, इस प्रकार से उनके यहाँ मान्यता स्थापित होती है। लेकिन ये छठखंडागम के आधार से 271 नंबर की गाथा जो गोमटसार जीव कांड में आचार्य नेमिचंद्र ने उद्धृत की है, उससे पता चलता है कि द्रव्य वेद और भाव वेद क्रॉस भी होते हैं। शरीर से द्रव्य वेद में पुरुष हो और भाव वेद से स्त्री हो। अब उसका ऐसा तीव्र उदय भी नहीं होता है कि एकदम से प्रकट हो जाए, मंद उदय होता है। अब 9वें गुण स्थान में किसी जीव को स्त्री वेद का उदय है तो किस क्या जाति होगी, बहुत मंद उदय है, कर्म का उदय है, जीव को बहुत मंद परिणाम है, उसका बंध भी है उसके योग्य। इस अपेक्षा से सिद्धों में भेद किए गए हैं भूत निगम नय से। ठीक है, 271 नंबर की गाथा पूरी हुई। 272 की गाथा में ये वेद कसाय के तीव्र उदय से 9वें गुण स्थान में मिलते हैं। तो द्रव्य वेद तो पुरुष का होगा, भाव वेद होगा वहाँ। हाँ, भाव वेद की बात कर रहे हैं अपन। सर जो ये ऐसा कहा जाता है कि मतलब मायाचारी की बहुलता स्त्रियों में पाई जाती है, तो इसमें पुरुष वेद की अपेक्षा कथन है कि भाव वेद की अपेक्षा, मतलब द्रव्य वेद की अपेक्षा कथन है। द्रव्य पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों में मायाचार होता है। माने द्रव्य वेद की अपेक्षा से पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, तीनों में ही मायाचार होता है। लेकिन जहाँ भाव वेद स्त्री होगा वहां पर मायाचार की प्रधानता होगी। ठीक है, ये वो नहीं है, लेकिन चलो देख लेना बाद में। कि माया कसाय भी भाव है और वेद भी भाव है, तो उसका तो बन सकता है, ऐसा कोई कनेक्शन शास्त्र में नहीं बताया है। लेकिन ये जैसे त्रियंच गति को माया कसाय की तीव्रता होती है, और मनुष्य गति में भी पुरुषों की अपेक्षा से स्त्रियों में मायाचार की प्रधानता होती है। ठीक है, माया कसाय का तीव्र उदय उनको होता है, तो ऐसा आप उसको बिठा सकते हैं। और आगम का वचन है समय सार में आचार्य कुंद देव ने मात्र्याचार करके शब्द का प्रयोग किया है उसमें प्रवचन सार ग्रंथ में। तीर्थंकरों का केवलियों का बिहार और दिव्य ध्वनि से जैसे सहज होती है कि उसमें दृष्टांत स्त्रियों की मायाचार का किया गया। जैसे स्त्रियों में मायाचार सहज होता है, वैसे ही केवलियों का दिव्य ध्वनि और आहार, वो दिव्य ध्वनि और विहार सहज होता है। अब उसमें कई लोगों को आपत्ति भी है, कई लोग कहते हैं वो मायाचार नहीं है, वो मात्र्याचार, यानी स्त्रियों में मातृत्व जैसे सहज होता है, उनको मातृत्व किसी के प्रति भी, बालक के प्रति सहज आता है, ऐसे कहना चाहिए। जो केवली है उनका विहार सहज होता है। लेकिन टीका में भी आचार्य जयसेन ने भी और आचार्य अमृतचंद्र ने भी वहां पर मायाचार ही अर्थ किया गया, इसलिए स्त्रियों में माया कसाय की तीव्रता होती है, मायाचार की प्रधानता होती है। ये मूल आगम में, मूल शास्त्रों में बात सर जैसे 9वें गुण स्थान में है द्रव्य वेद है, तो वहाँ भाव हो सकते हैं। अरे भाव से रहित भी रही नहीं। 9वें गुण स्थान में भी अंतिम समय तक 20 कसाय हैं। 9वें गुण स्थान के अंतिम समय में 20 कसायों का अभाव होता है। स्त्री वेद अब वो का बहुत मतलब मंद तर हैं, तीव्र नहीं है, बहुत मंद है, बहुत मंद है, अभाव होने योग्य है, बिल्कुल जैसे बुझती हुई अग्नि है ना, उसके समान। चलिए, 272 नंबर की गाथा में यही समझाया है कि जब द्रव्य वेद का, वो क्या कहते हैं, भाव वेद का उदय होता है तो उसमें जीव को भारी मोह उत्पन्न होता है और उसको अच्छे बुरे का, गुण दोष का ज्ञान नहीं होता है। स्त्री वेद का तीव्र उदय होने पर, पुरुष वेद का तीव्र उदय होने पर, नपुंसक वेद का तीव्र उदय होने पर वो अपनी हानि भी हो जाए तो भी वो गुण दोष को पहचाने बिना प्रवृत्ति करता है। इस प्रकार से 272 नंबर की गाथा में बात आई है। अब 276 नंबर की गाथा में अब जीव को ऐसा लगता है कि विषय भोगों में ही सुख है,
हैं, तो वेद का उदय होने पर ही जीव सुखी हो सकता है। तो इसका निराकरण 276 नंबर की गाथा में आचार्य देव करते हैं। वो कहते हैं कि तीनों में से कोई भी वेद का उदय हो, जीव दुखी ही रहता है, अब ब्रह्म भाव में रहता है, अग्नि की भांति जलता रहता है, पीड़ित रहता है। बीच की गाथाओं में बात आई है। इन 276 नंबर की गाथा में जीव सुखी है, तो ये 3 वेदों के अभाव वाले जीव ही सुखी हैं। गाथा पढ़ते हैं। तिणकारी सिट्ठ पाग तिणकारी सिट्ठ पागग्गी सरिस परिणाम वेदन मुक्का सरिस परिणाम वेदन मुक्का अवगय वेदा जीवा अवगय वेदा जीवा सग संभवंत वर सौखा सग संभवंत वर सौखा। तिणकारी सिट्ठ, 3 चीजें हैं। सिट्ठ पाग अग्नि, सरिस परिणाम वेद मुक्का, तृण की अग्नि के समान, कारीस की अग्नि के समान और अवा की अग्नि के समान। ये 3 अग्नियों के समान तीनों वेदों के परिणाम होते हैं। और जो अपगत वेद हैं, जिन्होंने वेद चारित्र मोहनी का भाव कर दिया है, उनको अपगत वेद बोलते हैं। यहाँ शरीर के वेद की बात नहीं, ये भाव वेद की बात है। माने चारित्र मोहनी के उदय से जो स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद होता है, उसकी बात। यहाँ पुरुष वेद की तुलना की गई है तृण की अग्नि से, स्त्री वेद की तुलना की गई है कंडे की अग्नि से, और नपुंसक वेद की तुलना की गई है भट्टी की अग्नि से। यानी तृण की अग्नि का काल कम होता है, कंडे की अग्नि का काल अधिक होता है, और अवा की जो अग्नि है, भट्टी की अग्नि, उसका काल और भी अधिक होता है। तो इस प्रकार से पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद के उदय से जीव को ऐसी तीव्र वेदना या आकुलता या कषाय संक्लेश होता है। और संसारी जीव मानता ऐसा है कि इन विषय भोगों में ही सुख है। और आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि तो अग्नि है, और अग्नि जलेगी तो जीव के परिणाम आकुलित व्याकुलित होंगे। इसलिए वेद सहित परिणाम दुख सहित परिणाम हैं। और अपगत वेदा जीवा, और जिन जीवों ने इन तीनों वेदों का अभाव कर दिया है, अपगत वेद हैं, सग संभव अनंत वर सौखा। इस प्रकार जो अपगत वेद वाले जीव सग संभव, उनको ही अनंत वर सौखा, अनंत अनंत, और वर माने श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट और अनंत सुख ये ही जीव भोगते हैं, जो तीनों वेदों के भावों से रहते हैं। यानी यदि सुखी होना है तो विषय भोगों में, काम भोग बंधन की कथा में जीव सुखी नहीं हो सकता है। सुखी होने के लिए अपगत वेद, अपगत कषाय, निष्कषाय होना अनिवार्य है। ये शिक्षा 276 नंबर की गाथा में आचार्य नेमी चंद्र देव देते हैं। देखो यहाँ भी अध्यात्म है, चारों ही अनुयोगों में वीतरागता को श्रेष्ठ बताया गया, कषाय के अभाव को श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए आचार्य देव बराबर बीच बीच की गाथाओं में शिक्षण देते जा रहे हैं। ठीक है, 276 नंबर की गाथा में इस प्रकार से बात आई है। इसके बाद कषाय मार्गणा की चर्चा है 284 से 287 नंबर की गाथा में। विषय परिचित है, हमारा सुना हुआ है। जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय हैं, उनको दृष्टांत सहित कषाय मार्गणा के अंतर्गत समझाया गया है। गाथा नंबर 284। तो 4 तो बता दीजिए। अपगत वेदी वेद रहित, तो उसमें 3 किस प्रकार से दिए? अपगत वेद, वेद की तुलना की गई है अग्नि से। पुरुष वेद की तुलना की गई है तृण की अग्नि से, स्त्री वेद की तुलना की गई है कंडे की अग्नि से, और नपुंसक वेद की तुलना की गई है अवा की अग्नि से। यानी ये तीनों वेद वाले जीव निरंतर जलते हैं, कषाय से जलते हैं, दुखी रहते हैं। और
जो इन तीनों प्रकार की अग्नियों से रहित हैं, आकुलता से रहित हैं, वेदों से रहित हैं, अपगत वेद वाले हैं, वो जीव अनंत वर सौखम, अनंत वर सौख से सहित हैं, सग संभव। ठीक है, इन तीनों प्रकार की आकुलता से रहित जीव को ही अनंत और सर्वोत्कृष्ट सुख संभव है, क्या होता है, ये नहीं समझाया सर, गया। इसका जो चार्ट दिया है ना, उसमें तीन तरह के दिए हैं कि उपर्युक्त तीन प्रकार की काम वेदना रूप, तो इसमें भी तीनों लगेंगे क्या? एक सेकंड, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। चार्ट देख लेता हूँ क्या है चार्ट में। ये नहीं, नीचे है सर जो अच्छा, इस ऊपर अपगत उपर्युक्त वेदी तीन वाला। प्रकार की काम वेदना रूप संकेत रहित, प्रत्येक प्रकार की तीन काम वेदना है, उससे जो संक्लेश उत्पन्न होता है उस संक्लेश से रहित है अपगत वेदी, ये बताया गया है, यानी उस आकुलता से रहित हैं। और कैसे हैं? अपनी आत्मा से उत्पन्न अनाकुल अनंत सर्वोत्कृष्ट सुख के भोक्ता हैं। नवे गुणस्थान के अपगत वेद भाग से गुणस्थानातीत सिद्ध तक जीवों को अपगत वेदी कहते हैं। यानी नौवे गुणस्थान के अंतिम भाग में ये तीन प्रकार के जो भाव वेद हैं इनसे जीव रहित हो जाता है, तो वहां से शुरू करके और सिद्ध पर्यंत जीवों का नाम अपगत वेदी है। ठीक है, शरीर संबंधी वेद तो है नाम कर्म के उदय वाला, लेकिन भाव वेद नहीं। और कुछ विशेष तीन है क्या? वेद ये हैं? नहीं, ये तीन वेद किस तरह से दिए गए? किसके भेद? सर मतलब ये तीन तीन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की अपेक्षा लिए क्या? नहीं नहीं भाई, ये तीन प्रकार की काम वेदना रूप संक्लेश कह रहे हो ना आप? नहीं, आपगत वेदी का। अपगत वेदी के जो तीन वेद दिए गए ना, ये तीन कॉलम बना के, तो ये तीन तीन किस भेद तरह से नहीं दिए किए गए हैं। परिभाषा है वो, अरे तीन भेद नहीं किए परिभाषा गए दी हैं। उसने। उस गाथा को तीन पार्ट में समझाया गया है, विशेषताएं समझाई। अपगत वेदी कैसे होते हैं? काम वेदना के संक्लेश से रहित होते हैं। बस परिभाषा और कैसे डिवाइड होते किया। हैं? अनंत और उत्कृष्ट सुख के भोगने वाले होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो नौवे गुण स्थान के, जब तीन वेदों का अभाव कर देते हैं, भाव वेदों का, वहां से लेकर के सिद्ध पर्यंत पाए जाते हैं। ये तीन भेद नहीं है उनके, उनके स्वरूप को अच्छा, तीन वही हमें पॉइंट लगा में गुण समझाया स्थान गया। की अपेक्षा, गुण स्थान की अपेक्षा तो नहीं दिया, जैसे पहले में चौथे गुण स्थान वाला लगेगा, दूसरे ना भेद ना में ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। ना ना ना, ऐसा नहीं। नौवे गुण स्थान में जब तक तीन वेदों के उदय रूप हैं तब तक तो वो अपगत वेदी कहला ही नहीं सकते। चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान, छठे, सातवें, आठवें और नौवे गुण स्थान के भी बहुभाग में तो वेद का उदय है ही, अपगत वेदी हो ही नहीं सकते। तीव्र मंद का भेद है बस। जी, चलिए, नौवे गुण स्थान मतलब श्रेणी चढ़ने वाले गुण स्थानों में है अपगत वेदी। श्रेणी के समय होंगे नौवे नौवा गुण गुण स्थान स्थान में, बिना है ना? श्रेणी का भी होता है क्या? श्रेणी यही कहता है बात ही नहीं है। सर। सर तीन वेद में जे स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद माना नौवे गुण स्थान के अंत में नहीं रहेंगे जी। हाँ हाँ, हाँ, और क्या, ठीक है। अपगत वेदी। हाँ, इसके बाद वे अवगत वेदी कहलाएंगे। हाँ, इसके बाद अपगत वेदी कहलाएंगे। अब छायक हाँ। छायक छपक श्रेणी की अपेक्षा से बात है, लेकिन जी उपसम श्रेणी में भी नौवे गुण स्थान के बहुभाग, मतलब जो अल्प भाग है, उत्तर भाग है, वहां से अपगत वेदी रहते हैं, माने उपसम है उसका, लेकिन बाद में उदय में आ जाता है, तो उपचार से उनको भी अपगत वेदी कहा गया, उपसम श्रेणी वालों को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 284 नंबर की गाथा अनंतानुबंधी आदि अध्यायों को दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है। कितना नंबर पेज है? 140। 140। कसाय के भेद तो आपको पता ही है,
अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। प्रत्याख्यान संजलन। अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात करता है, अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र का घात करता है, प्रत्याख्यानावरण सकल चारित्र का घात करता है, संजलन है वो यथार्थ चारित्र का घात करता है। ठीक है, परिभाषा क्या है? अनंत संसार में बंद कराए तो अनंतानुबंधी है, थोड़ा भी त्याग ना होने दे वो प्रत्याख्यानावरण है, पूर्ण त्याग ना होने दे, सकल संयम ना होने दे वो प्रत्याख्यानावरण है, और जो संयम के साथ प्रज्वलित रहे, माने संयम भी है लेकिन कषाय का उदय भी है, तो वो संज्वलन है, समज्वलन। अब इसको दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है, कोई नया विषय नहीं है, बस ये है कि आप प्राकृत में इस विषय को पढ़ेंगे। गाथा पाठ करेंगे सबसे पहले, 4 मिनट है हमारे पास में, गाथा पाठ करते हैं। शिलपुड़ विभेद धूली, जलराई समान हो हवे को, प्रारे तिरियण राम रगई, सो पायो कमसो, तेलट्टिकट्ठ वेत्ते, नियमेणु हरहंतो माणो, नारे तिरियण राम रगई, सो उपायो कमसो, वेणुवमूलोरभय सिंगे, गोमुत्तये यखोरप्पे, सरसी मायाणारे, तिरियण राम रगई सुखिवद जियम, किमिराय चक्क तणुमल, हरिद्रायेण सरिसो लोहो, प्रारे तिरिक मानुष, देवे सुपायो कमसो, हमने जो दृष्टांत पढ़ा है ना 4 कसायों के लिए, शिला भेद, भेद माने लकीर, शिला भेद जैसे पत्थर के बीच में जो रेखा खिंची हुई है, पृथ्वी भेद यानी भूमि के ऊपर, गीली भूमि के ऊपर जो रेखा खिंची हुई है, धूली रेखा, धूल के ऊपर, रेत के ऊपर जो रेखा खिंची हुई है, और जल के ऊपर जो रेखा खिंची हुई है, ये 4 रेखाओं के माध्यम से शिला भेद माने अनंतानुबंधी की उपमा दी गई है, पृथ्वी भेद माने अप्रत्याख्यानावरण के लिए धूली रेखा है वो प्रत्याख्यानावरण के लिए, और संजलन के लिए जल रेखा। ठीक है, एक क्रोध इन 4 भेदों से समझाया गया है। एक उत्कृष्ट क्रोध है अनंतानुबंधी का, अनुत्कृष्ट है वो अप्रत्याख्यानावरण का, अजघन्य है वो प्रत्याख्यानावरण का, और जघन्य है वो संजलन का। ये चारों में अनंतानुबंधी शिला भेद क्रोध है वो नरक गति उत्पन्न करता है, पृथ्वी भेद वाला त्रियंच गति उत्पन्न करता है, मनुष्य गति धूली रेखा वाली कसाय उत्पन्न करती है, और जल रेखा वाली कसाय देव गति उत्पन्न करती है। इसका विशेष विस्तार अपन कल समझेंगे, अभी समय हो गया है जिनवाणी स्तुति करनी। निज निधि निज में बताइए